आज हम लोग क्या करने वाले, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? तो ये अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले क्या बात किया है, चर होना चाहिए, उसमें भी कितने? दो चर होने चाहिए, और उसमें भी कैसा? रैखिक समीकरण वाला। रैखिक पढ़ाए थे पिछले क्लास में, हुआ था कि रैखिक बहुपद ना, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो, रैखिक बहुपद होता है ना। तो दो चर होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक चर x होगा, एक चर y होगा। ज्यादातर हम लोग इसमें x और y चर का ही यूज लेते हैं। तो एक चर x, एक चर y। अब लेने को तो हम लोग m n a b c कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें बढ़ाएंगे वो x और y लेकर के। तो दो चर हो गए रैखिक समीकरण। घात कितने होने चाहिए? चर के घात एक होने चाहिए। चर का घात जब भी होगा तो कितना होगा? एक वाले रैखिक समीकरण युग्म। वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण 9th में पढ़ चुके हैं। इसमें युग्म लगा दिया, यानी कि जोड़ा के रूप में रहेगा। समीकरण तो रहेगा, लेकिन दो समीकरण रहेगा। वैसे इसका अगर एक समीकरण की बात करें तो इसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है दो चर हो गया इसमें, एक चर x और एक चर y। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। क्यों? तो चर का घात कितना है? एक है, जिसमें a, b तथा c जो है यह एक वास्तविक संख्या है। ऐसा ना हो कि ये जो है वो चर मान ले इसको। ये चर इसमें जो है सिर्फ दो ही होगा, एक x होगा और एक y होगा। जिसमें अगर हम a की बात करें तो a 0 नहीं हो सकता और ना ही b 0 हो सकता। दोनों में से कुछ भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कंडीशन देखते हैं। अगर a का मान 0 रख दे तो क्या होगा? रख देते हैं 0 गुना x प्लस 0 गुना y प्लस c बराबर 0। तो 0 को x से गुना करेंगे 0, 0 को y से गुना करेंगे 0 प्लस c बराबर 0। तो क्या हो गया? c का मान 0 आ गया, यानी कोई अचर संख्या प्राप्त हो गया। दोनों का दोनों चर क्या हो गया? गायब हो गया। इसीलिए हम लोग जो है वो a और b का मान 0 नहीं लेंगे, बाकी का मान c 0 हो सकता है। और इसमें a, b और c जो होगा वो कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ये तो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक समीकरण है ये, जो कि बात चल रही है समीकरण युग्म की, यानी कि दो समीकरण होना चाहिए। दो समीकरण होना चाहिए। एक और समीकरण लिख लेते हैं, वो भी तो सेम फॉर्मेट का होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन इसको अलग अलग दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कह देते a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको कह देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। वैसे हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण 1 क्या कहा कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला गई कहाँ? गांव के एक मेला में। सबसे पहले ना क्वेश्चन समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इजिली बन जाएगा। अखिला कहाँ जा रही है? गांव के एक मेला में जा रही है, और वह चरखी की सवारी करना चाहती है। क्या कर रही है? चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। हुपला खेल क्या होता है कि मेला में ना एक क्या होगा कि एक लकड़ी ऐसे रख देगा और गोलका वाला रिंग लेकर कहेगा उसमें फेंको। उस खेल को ना हुपला खेल कहा जाता है। उसमें जो है सो अगर उसमें चला गया, लकड़ी में फंस गया, तो उसके लिए कुछ पैसे मिलते हैं। वो एक तरह का हुपला खेल होता है। तो चरखी की सवारी करनी चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। अखिला मेला जाकर के ये दोनों काम करना चाहती है। कहा हुपला खेल खेलना। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। जितना बार चरखी का सवारी किया, उसका आधा बार क्या किया? हुपला खेल खेला। दो कंडीशन।
इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो हमेशा दो कंडीशन लेके देगा और वही दोनों गायब कर देगा और वही दोनों पूछेगा, उसी को गायब करेगा वही पूछेगा। सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका, पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो पहले तो चरखी की सवारी कर रही है और फिर उपला खेल खेल रही है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए और उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करना पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेल खेला? उसने कितने रुपए खर्च किए? इसके लिए 20 रुपए खर्च किए हैं। तो कौन है? अखिला। अखिला जो है मिला गई, अखिला मिला गई। दो चीज की है, कौन कौन? तो पहले तो चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की, और क्या की है? तथा उपला खेली है, उपला खेल खेली। अब ये पता नहीं है कि चरखी की सवारी कितनी बार की और उपला खेल कितनी बार खेली, ऐसा पता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन दिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि मान लेते हैं कि चरखी की जो सवारी की है वो x बार चरखी चली, चरखी की सवारी की, और हुपला खेल जो खेली है वो y बार हुपला खेल खेली है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना चरखी की सवारी की संख्या x बार तथा उपला खेल y बार खेल। मान लेते हैं कि चरखी की सवारी कितने बार की है? x बार, और उपला कितने बार खेली है? y बार। पहला कंडीशन क्या कहा? प्रश्न से क्या बोला कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार क्या खेला? उपला खेला। तो चरखी की सवारी x बार किया है, इसका आधा बार चरखी की सवारी कितने बार किया? x बार। इसका आधा क्या खेला है? उपला खेल खेला। दोनों तो बराबर ही है, जितना चरखी की सवारी की उसका आधा क्या खेले? उपला खेल। इस कंडीशन में हम जब भी करेंगे दोनों बराबर लेके चलेंगे, बराबर करने के लिए जो करना पड़े वो हम लोग करते हैं। चरखी का सवारी कितना बार? x बार, उसका आधा कर दिया, उतना ही क्या खेला? उपला खेल खेला। उपला खेलो क्या मान रहे हैं? y। इसको कह देते हैं समीकरण 1। तथा अब आगे क्या कहा कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपए और उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए, अगर वो सवारी कर रहा है तो कितना रुपए खर्च कर रहा है? एक बार सवारी कर रहा है तो 3 रुपए खर्च कर रहा है, और एक बार जब उपला खेल खेल रहा है तो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 4 रुपए खर्च कर रहा है। तो एक बार किया तो 3 रुपया खर्च हुआ, 2 बार करेगा तो 6 रुपया, 3 बार करेगा तो 9 रुपया, 3 गुना 3 ना। इसी तरह से अगर x बार सवारी किया तो 3 गुना x रुपया खर्च किया, तो क्या लिखते हैं? 3x रुपया खर्च किया किसके लिए? चरखी की सवारी के लिए। इसी तरह से एक बार जो है हुपला खेलता है तो 4 रुपए खर्च होते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक बार हुपला खेलने पर 4 रुपए खर्च होते हैं, 2 बार हुपला खेलने पर 4 गुने 2 रुपए खर्च होंगे, यानी 8 रुपए खर्च होंगे। 3 बार हुपला खेलने पर 4 गुना 3 रुपया खर्च होगा। इसी तरह से कितने बार खेला? y बार, तो कितने खर्च होंगे? 4 गुना y रुपया, तो 4y रुपया खर्च होगा, और दोनों मिला करके कितना रुपए खर्च हुआ है? 20 रुपए। एक दूसरा समीकरण मिल गया। अब कहा क्वेश्चन में इन दोनों समीकरण की मदद से जो है वो ग्राफ में इसको दर्शाना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अब हम लोग ग्राफीय निरूपण पे आएंगे। ग्राफीय निरूपण क्या है कि सिंपली सा ये 9th में पढ़े हुए हैं सबके सब। दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण से क्या करेंगे? x और y का मान निकाल लेंगे और आसानी से ग्राफ पे खींच देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम समीकरण 1 से चलते हैं, करते हैं समीकरण 1 से।
क्या लिखेंगे, x बट्टे 2 बराबर y। इसके लिए सिंपली एक बक्सा बना लेते हैं, x y। x का मान जब 0 रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 0। जब x बराबर 0 तो x का मान 0 बट्टा 2 बराबर y, इसलिए y का मान कितना हो गया, 0। x का मान 0 लिए तो y का मान 0 आ गया। इसी तरह से x का मान, अच्छा अब y का मान 0 ले लेते हैं। x का मान 0, y का मान 0, तो y का मान 0 नहीं लेते, 0 तो आ ही चुका, y का मान 0 नहीं लेते, y का मान लेते हैं 1। जब y बराबर 1 हो, y बराबर 1 हो तो x बट्टे 2 बराबर 1, इसलिए x का मान 2। y का मान कितना लिए हैं, 1, तो y के सामने 1, तो x का मान 2 आया, x के सामने 2। एक समीकरण का हल कर दिए। एक दूसरा समीकरण है यहाँ पे, इसका भी हल कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसका, या नीचे पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है। इसका हल करते हैं। जब x बराबर 0 लेते हैं, x का मान 0, तो क्या होगा, 3 गुना 0 प्लस 4y बराबर 20, तो 4y बराबर 20, 4 पंचे 20, y का मान कितना हो गया, 5। इसके लिए भी एक बक्सा बना लेते हैं इधर से, x का मान कितना लिए हैं, 0, y का मान कितना आया है, 5। अब y का मान जब 0 लेके देखते हैं क्या होता है, y बराबर 0, y का मान जब 0 लेंगे तो 3x प्लस 4 गुना 0 बराबर 20, तो 3x बराबर हो जाएगा इधर 20, 20, 0 तो 0 ही हो गया, 4 को 0 से गुना करेंगे, x का मान कितना हो जाएगा, 20 बटा 3, 3 6 के 18, 2 तो 20, 3 6 के 18, 6.66 के आसपास आएगा। y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान लगभग 6.66 आएगा। अब इस दोनों बक्सा से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेजली बना लेते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं कि इसका एक ग्राफ बना लिए हैं। अब इन सारे मानों को ग्राफ पर रखेंगे, x का मान 0, y का मान 0, 0 0 तो मूल बिंदु पर आएगा, यहाँ पर x का मान 2 तो y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, लगभग यहाँ आएगा। इसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा, वो जहां ना होगा उसका एग्जैक्टली हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। आगे है दूसरा समीकरण से, x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, यानी कि y पर कितना आना है, 5 आना है। x का मान 6.66 कुछ है, y का मान 0, तो y का मान 0 हो या फिर x का मान 0 आएगा तो मूल बिंदु पर ही, और 6.66 मान लेते हैं, 6.5 से कुछ ज्यादा होगा। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, इस तरह से आपस में मिला देते हैं, तो ये आगे बढ़ गया। अब इन दोनों समीकरण को इस पर लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था, x बट्टे 2 बराबर y, यही है x बट्टे 2 बराबर y। दूसरा समीकरण क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 20, यही था समीकरण। इसको लिख दिए हैं, यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे, ये और आगे जाएगा, इसका लिमिट नहीं होता कहां तक जाने वाला, ये लगभग यहाँ से 4 पर आएगा और इधर यहाँ कहां से जाएगा, 2 पर। ये थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया होगा, लेकिन ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्टली ये 4 और 2 पर मिलेगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 4 2, मीन्स ये कि x का मान कितना हो गया, 4। तो वो जो है चरखी की सवारी कितने बार की, 4 बार की, और y का मान 2, तो उपला खेल कितने बार खेली है, 2 बार खेली है। इस यहाँ जहां पर कटता है ना, वही x और y का मान होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ, ग्राफीय रूप में इसको निरूपित। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। स्टेशनरी के दुकान पे गई। स्टेशनरी दुकान क्या होता है कि जहाँ पे पेंसिल, रेजर, कटर, शार्पनर वगैरह मिले, वो स्टेशनरी दुकान होता है। तो रोमिला क्या किया, कहाँ गई है, एक स्टेशनरी दुकान, और वहां जाने के बाद क्या की, 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर ली। पेंसिल कितने रुपया का है नहीं पता, रबर कितने रुपया का है नहीं पता, लेकिन
क्या की कि 2 पेंसिल ली और 3 रबर ली और टोटल कितने रुपए खर्च की, 9 रुपए खर्च की। और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। उसने भी 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। अब रोमिला क्या देखती है, रोमिला की जो सहेली है सोनाली जो भी है वो देखती है कि इसके पास नया पेंसिल है। वो भी गई जा करके कितने पेंसिल ले आई, 4 पेंसिल ले ली और 6 रबर ले ली 18 रुपए में, वो भी लेके आ गई। तो कहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित करें। देखते हैं समान क्या क्या लिया गया है, पेंसिल और रबर ये लिया गया है। पेंसिल कितना पीस लिया गया नहीं पता, रबर कितना पीस लिया गया नहीं पता है। लेकिन हाँ कितना पीस लिया गया ये पता है, कितने रुपए में लिया गया ये नहीं पता है ना। पेंसिल कितने रुपए में मिला ये पता नहीं है, लेकिन 2 पेंसिल ली है, 3 रबर ली है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य कितने पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य। क्योंकि 1 पेंसिल 1 का पता होता है तो हम लाखों करोड़ों का पता कर सकते हैं, बस 1 का पता होना चाहिए। तो 1 पेंसिल का मूल्य हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि 1 पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। माना 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा 1 रबर का मूल्य कितना रुपया, y रुपया मान लेते हैं। 1 पेंसिल x रुपया में खरीदा और 1 रबर y रुपया में खरीदा। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे। प्रश्न में क्या कहा कि 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीद। कितने पेंसिल, 2 पेंसिल। अच्छा 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया, 2 को x से गुना कर देंगे तो 2x रुपया 2 पेंसिल का मूल्य। 3 रबर खरीदी है, 1 रबर का मूल्य y रुपया तो 3 रबर का मूल्य 3y रुपया। और दोनों मिला कितना रुपया दी दुकान वाले को, 9 रुपया। हो गया एक समीकरण। तथा अब उसकी जो सहेली गई थी वो 4 पेंसिल खरीदी है और 6 रबर खरीदी है। 4 पेंसिल का मूल्य 4x रुपया, उसके बाद 6 रबर का मूल्य 6y रुपया। कितना रुपया टोटल खर्च की, 18 रुपया। मीन्स 4 पेंसिल ली और 6 रबर खरीदी, दोनों मिलाकर के 18 रुपया वो उसको दे दी। 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इससे हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि 1 पेंसिल का दाम कितना रुपया और 1 रबर का दाम कितना रुपया। कैसे, x और y का मान पता चला वही तो निकालना है, निकालते हैं। फिलहाल हमें वो निकालने नहीं कहा है कि ग्राफीय रूप में इसको निरूपित करें। बीजगणितीय रूप में लिखने कहा, बीजगणितीय रूप में लिख दिए। अब इसी को किस रूप में कह रहा है बनाने के लिए, ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में बनाने के लिए वही x और y का मान निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9। एक बक्सा बन जाएगा। इस बक्सा में हम लोग x और y का मान निकाल करके रखेंगे। x का मान एक बार रखते हैं 0, x बराबर 0 तो 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 9, 3y बराबर 9, 3 तिया 9। y का मान कितना हो गया 3। x का मान 0 रखे तो y का मान 3 आ गया। अब क्या करते हैं, y का मान 1 रखते हैं, y बराबर 1 तो 2x प्लस 3 गुना 1 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 3, x का मान हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6। x का मान कितना हो गया 3। y का मान लिए हैं 1 तो y के ठीक सामने 1 रखेंगे तो x का मान कितना आया 3। अब जरूरी नहीं कि y का मान 1 ही लेना है, y का मान हम 2 3 4 5 0 कुछ भी ले सकते हैं, लेने के लिए मना नहीं है। अब 1 लेने से क्या हो गया कि पूर्ण संख्या आ गया तो ग्राफ पर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए 1 ले लिया है। अब इसी तरह से समीकरण 2 से जो है हम लोग एक बक्सा बना लेंगे
और वही मान उठा करके रख देना है, ग्राफ में बन जाएगा। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18। x का मान यहाँ पर भी 0 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 गुना 0 प्लस 6y बराबर 18, 0 प्लस 6y बराबर 18, तो 6y बराबर 18, 6 3 18, y का मान कितना मिला, 3 मिला। इसके लिए बक्सा इसका यहाँ पे बना लेते हैं, x y, x का मान 0 लिए तो y का मान 3 आया, तथा एक बार x का मान यहाँ पर भी जो है ना y का मान 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेने पर क्या होगा, 4x प्लस 6 गुने 1 बराबर 18, 4x बराबर 18, 6 इकाई 6, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। 4x बराबर 18 में 6 घटा तो 12, 4 दिया 12, x का मान कितना आ गया 3। y का मान जब हम लोग 1 लिए तो x का मान 3 आ गया, दोनों का दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो जो ग्राफ आएगा वो एक ही रेखा पर आने वाला। हम लोग इस क्वेश्चन को जो है इसको उठा करके ग्राफ पर लिखते हैं। ग्राफ में पिछला क्वेश्चन में जो है, ग्राफ में जिधर y डैश x डैश होता है उधर ऋणात्मक चिन्ह होता है, वो नहीं लिख पाए थे, अब लिख लेना है सबको, ठीक है। इधर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिखते हैं, x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा 3, y पर आ जाएगा 3, और x का मान 3 तो y का मान 1, x का मान 3 और y का मान कितना 1, लगभग यहाँ पे लिख देते हैं और इसको मिलाते हैं, 3 और 1। सेम यहाँ भी x का मान 0 तो y का मान 3, उसी जगह पे आने वाला है, x का मान 0 y का मान 3 और x का मान 3 तो y का मान 1, दोनों का दोनों एक ही रेखा पर आएगा। इसको लिख देते हैं, इसका मान कितना कितना है 0 3, y का मान, x का मान 3, y का मान 1। इन दोनों ग्राफ को इसी पर लिख देंगे, दोनों ग्राफ लिख देते हैं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 9, और एक और ग्राफ है कितना 4x प्लस 6y बराबर 18। क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरा रेखा आ गया, तो इस तरह के रेखा को कहते हैं हम लोग संपाती, संपाती रेखा कहते हैं। इससे पिछला क्या था, एक दूसरे से कट गया था, प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या हुआ, ग्राफ में एक के ऊपर दूसरा रेखा आ गया, इसको क्या कहेंगे, संपाती। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा और ये हो गया संपाती रेखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। इसमें जो है ना क्वेश्चन कहा था कि 2 रेल पटरियां, समीकरण दिया हुआ 2 रेल के पटरी का निरूपित किया गया, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में निरूपित करें। इसको जो है ज्यामितीय रूप, 2 रेल का पटरी है, रेल का पटरी जो है कभी भी आपस में सटेगा नहीं, दोनों के बीच का दूरी भी समान होगा, मीन्स वो समांतर आने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम वो कैसा होगा, समांतर ग्राफ आएगा। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं, चलेंगे समीकरण 1 से, लिखते हैं समीकरण 1, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x का मान लेते हैं 0, x बराबर 0 लेने पर 0 प्लस 2y बराबर के तरफ माइनस में 4, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में 4, तो 2x बराबर 4, 2 दूना 4, x का मान कितना हो गया 2। डब्बा बना लेते हैं पहले, डब्बा छोड़ ही दिए, x y, x का मान, अरे y का मान ना 0 होगा, यहाँ से 2y बराबर 4, y का मान 2, x का मान लिए 0 तो y का मान कितना हो गया 2, ठीक है। तथा अब क्या करते हैं, y का मान ले लें, y का मान 1 लेके बनाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। y बराबर 1 लेने पर y का मान 1 लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस 2 गुना 1 बराबर में 4, इसी तरह से x बराबर 4 प्लस 2, तो x का मान हो जाएगा 6। y का मान जब 1 लिए तो x का मान कितना हो गया 6 हो गया।
इसी तरह से समीकरण 1 से अब समीकरण 2 से एक और बक्सा बना लेते हैं समीकरण 2 के एक्स वाई। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यह है समीकरण 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x प्लस 4y बराबर 12। x का मान एक बार 0 लेके चलते हैं। x बराबर 0 लेने पर क्या लिखेंगे? 2 गुना 0 प्लस 4y बराबर 12। तो 0 प्लस 4y बराबर 12, 4y बराबर 12, 4 तिया 12। y का मान हो गया 3। x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना हो गया? 3। अब एक बार और x का मान दूसरा कुछ लेके चेक करते हैं, फिर y का मान लेके चेक करते हैं। y का मान 1 लेते हैं। जब y बराबर 1 हो तो, या जब y बराबर 1 लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे? 2x प्लस 4 गुने 1 बराबर 12। 2x बराबर 12 माइनस 4, 2x बराबर 8, 2 चौके 8, इसलिए x का मान कितना हो गया? 4। y का मान लिए 1 तो x का मान हो गया 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ या निरूपण में। यहाँ पर थोड़ा सा है गड़बड़, प्लस में 2 है तो बराबर दूसरे तरफ जाएगा तो -2, 4 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2। तो y का मान 1 लेने पर x का मान कितना आता है? 2 आता है। इस मान को हम क्या करते हैं? यहाँ पे रखते हैं। मान रखेंगे x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2 इस जगह पे आएगा। और x का मान 2 तो y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, लगभग यहाँ पे आएगा। इसको इस तरह से मिलाते हैं इन दोनों को। आगे x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, y का मान 1, लगभग यहाँ आएगा। इसको भी इस तरह से मिलाते हैं। 2 समीकरण हो गया और दोनों एक दूसरे के क्या आ गया? समांतर। ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्टली समांतर आएगा, क्योंकि रेल की पटरी समांतर होती है। सबका मान लिख देते हैं और सबके ऊपर समीकरण लिख देते हैं। ये पहला समीकरण होगा x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर मिलान स्थल का नाम भी लिख देते हैं। क्या क्या नाम है? यह है 0, 2, इसका नाम है 0, 3, यह है 2, 1, 2, 1 और ये है 1, 4, 4, 1 है, 4, 1। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ आज का उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 टोटल कंप्लीट हुआ। बाकी कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन को जो है वो ग्राफ पर बना करके लाना है। इससे क्या होगा कि ग्राफ बनाने में जो है ग्राफ कॉपी पर बेटर बनेगा भी और बनाने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करो।